हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल हर बार आपको एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है, डेरिवेशन को प्रूव करना रहता है। उसी को हम लोग आज बहुत ही शानदार और एक सिंपल कंसेप्ट के साथ उसको प्रूव करना है। तो समझना, क्लियर करना, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले क्या फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, है ना। एक्सियल पोजीशन में और एक निरक्षीय, मतलब जो उसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, है ना। तो वहां पे दोनों कंडीशन में लोग डिराइव करेंगे क्या व्यंजक आता है विभव का, ठीक है। और हर बार आप देखिए अपना PYQ उठाकर उसमें हमेशा ये सॉल्व कर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 है, इसको आज शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर प्रूव करना, तो इसके पहले चूंकि हम लोग चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ लिया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आप सब जानते हैं ना। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी डेरिवेशन यदि रहेगा ना केमिस्ट्री में, जो भी फिजिक्स हो कुछ भी, यदि आप फिगर उसके मैकेनिज्म को बनाना सीख जाते हैं तो आप समझिए कि उसका 75% काम कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चूंकि बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का विभव, तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा, इसका कैसा फिगर बनेगा। फिगर जब बन जाएगा तो हम लोग का 75% काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, पहले हम प्रूव करते हैं अच्छी स्थिति में। हम लोग क्या करते हैं, प्रूव पहले अच्छी स्थिति में करते हैं। ए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अच्छी स्थिति। अब अच्छी का मतलब आप जानते ही होंगे कैसे होता है। अच्छी का मतलब क्या होता है, एक्सियल, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस होता है ना। देखिए अच्छी का तो मतलब ये होता है, देखिए ऐसे, है ना। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है, इसका ए बी नाम लीजिए, है ना। आज आप जानते तो हम सब जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान प्रकृति समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो बिंदु आवेशों के बीच यदि दूरी बहुत कम हो तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव जो हम के कारण को पूछ रहा है ना, तो यहाँ तो क्या करिए ना, यहाँ तो ए रहेगा ही रहेगा, यहाँ बी रहेगा। यहाँ मान लीजिए -Q चार्ज है, यहाँ दोस्तों मान लीजिए +Q चार्ज है। यहाँ का पॉइंट का नाम O ले लीजिए। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, L होता है, L होता है ना, तब तो पूरा 2L होता है, पढ़े ना, P बराबर 2QL। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। लेकिन बोला कि इसके कारण अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय मतलब इसके एक्सिस में, तो इसके एक्सिस में कहाँ जाइएगा आप, इसके एक्सिस में मतलब यहाँ, इसके एक्सिस मतलब ये होता है। तो अच्छी स्थिति में निकालना है, विभव निकालना है। तो मान लीजिए तो इसका जो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए आपका विभव है, विभव मतलब भी है, यहाँ से आपको निकालना है। तो इसका डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मान इसके पॉइंट का नाम P है, तो पता होना चाहिए ना डिस्टेंस का कितना है। तो मान लेते तो यहाँ से वो से लेके दोस्तों इसका डिस्टेंस ना R है, O से ये P पॉइंट का दोस्तों डिस्टेंस मान लेते हैं R है, R है दोस्तों। O से दोस्तों आपका डिस्टेंस P का R है। तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि A से डिस्टेंस P का कितना होगा, बताइए आप लोग। A से डिस्टेंस P का क्या होगा, तो R + L। ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला जानते हैं ना, बेसिक सब जानते ही होंगे आप लोग, बेसिक ये सब कंसेप्ट है। ये तो आपका -Q से हो गया आपका P तक का डिस्टेंस। यदि तो मैं आपसे पूछूंगा कि +Q से P का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से डिस्टेंस, तो क्या कर दीजिएगा, R - L। टोटल R है, जब R में से L घटा दीजिएगा तो आपको ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। आपका टोटल चूंकि आपका यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ तो फाइनली फिर हम लोग का निकल गया। अब ये फिगर से दोस्तों हम सब क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक विद्युत द्विध्रुव बोला तो मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को ड्रा कर दिया। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव दो आवेश होते हैं समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के, तो -Q +Q हो गया। बीच में डिस्टेंस 2L होता तो मैंने 2L ड्रा कर दिया। अब यहाँ से एक P पॉइंट ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा ना, विद्युत विभव कहाँ निकालिएगा, कोई पॉइंट भी निकालिएगा। तो मैंने पॉइंट को P मान लिया, यहाँ पे भी निकालना है, तो इसका डिस्टेंस मैंने +Q से निकाल लिया R - L, और इसका डिस्टेंस मैंने निकाल लिया -Q से R + L। अब देखिए आज का क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ये भी एक विद्युत क्या है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके
जिसके ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां क्या करना है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां विद्युत विभव क्या करना आपको ज्ञात करना है, तभी तो हम लोग को डेरिवेशन पता चलेगा ना। अब देखिए, अब ज्ञात करना तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चार्ज है, तो दो चार्ज के कारण अलग अलग विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम सब तो इसके पहले वाले जो लेक्चर जो हमारा आया था, लेक्चर नंबर 2, उससे मैंने आपको एक डेरिवेशन प्रूव किया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना उत्पन्न होता है। यदि चार्ज एक रहे तो उसके कारण कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा, उसका मैं एक डेरिवेशन बताया था आपको। क्या बताया था, V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और एक मतलब एक आवेश मतलब उसका आवेश Q बटा में R मतलब डिस्टेंस। तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या, और चूंकि तो यहाँ पे आवेश माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और डिस्टेंस इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, V का डिस्टेंस देखिए तो R+L है, तो बटा में R+L कर दीजिए। अब ये कहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से पढ़े, V बराबर फॉर्मूला पढ़े 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। R क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे R ना हो, यहाँ पे R+L हो, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R+L है। तो मैंने कर दिया Q, यहाँ पे माइनस Q क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अगला निकाल लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ प्लस Q हो जाएगा ना, बटा में R ना होगा, क्या होगा यहाँ पे इससे डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आता है डिस्टेंस, ये है आपका, ये है ना R-L, तो बटा में क्या कर दीजिए R-L। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब दोस्तों देखिए, आपको टोटल निकालना चाहिए, आपको V1 तो निकालना नहीं है, आपको सिर्फ V निकालना है। तो V तो इसके कारण यहाँ पे कुछ उत्पन्न हुआ, इसके कारण कुछ उत्पन्न हुआ, तो दोनों को तो जोड़ देंगे, दोनों के कारण हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल भी नहीं निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 और V2 को जोड़ दीजिए, तो V1 प्लस V2। तो यहाँ से V बराबर क्या निकल जाएगा, V1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, माइनस में Q बटा R+L, यहाँ प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q बटा R-L। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए तो। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है और Q कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन NAUGHT, नाउट, है ना। अब देखिए यहाँ से Q भी कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, प्लस में कैपिटल Q हो जाएगा। बटन देखिए प्लस Q कॉमन ले लिया, यहाँ पे चूंकि माइनस Q था ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में 1/R+L, यहाँ प्लस है ना प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 1/R-L। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, चलिए नहीं होना है। यहाँ पे क्या जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से दोस्तों R+L इंटू R में से कॉमन एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस से गुना करेगा तो क्या जाएगा आपका L माइनस R हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा R+L हो जाएगा। कुछ कटेगा, देखिए R से R कट गया आपका, तो क्या होगा बट 2L 2L हो गया ना, तो वह क्या हो गया 2QL बटा में 4 पाई इप्सिलॉन। और दोस्तों हम लोग पढ़े हैं A+B इंटू A-B क्या होता है A² माइनस B², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R² माइनस L², है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे R² माइनस क्या हो गया हमारा L² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दिमाग लगेगा आपको, देखिए तो क्या लगेगा, V बराबर
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए 2QL क्या होता है, 2QL किसके बराबर होता है, P बराबर 2QL, मैंने पढ़ा है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और दोस्तों R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दोस्तों आप ही बताइए दोस्तों इसमें बड़ा कौन है, बड़ा R है कि बड़ा L है, बताइए तो, बड़ा R है कि बड़ा L है, R होगा बड़ा, क्योंकि हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा में क्या पढ़े थे, बीच का दूरी बहुत ही कम हो, जो L2L जो होता है ना, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो इसको जो कि बहुत कम होता है ना, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं R की तुलना में। अब R स्क्वायर में से घटाइएगा, मतलब बहुत ही कम चीज घटाइएगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। इसमें आपको बोल दूंगा 1,00,000 में से, 1,00,000 में से घटाना आपको 0.00001, फर्क पड़ेगा नहीं ना, यानी कि बहुत छोटा है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी पर से मैं यहाँ पे चूंकि L स्क्वायर बहुत छोटा होता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R स्क्वायर कि मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, बहुत ज्यादा R स्क्वायर से बड़ा है, तो L स्क्वायर बहुत ही कम है, मतलब L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, L स्क्वायर को निगलेक्ट का मतलब नगण्य मानेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ सिर्फ R स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि इसको 0 मान लिए ना आप लोग L स्क्वायर को, तो सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों फॉर्मूला क्या बन गया, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बटा में R स्क्वायर, P बटा में R स्क्वायर। तो आपसे को पूछेगा कि अच्छी स्थिति में क्या होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, तो क्या बोलेंगे, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये हमारा विभव का, या वैसे प्रूव करिए फ्रेंड्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सारा जो एक एक स्टेप करते हुए बनाया हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारा जगह बताऊँ क्यों ऐसे क्यों आया है, फिगर में भी और यहाँ पे व्यंजक में भी, ऐसा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लगातार मेरी वीडियोज को देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मिस किए होंगे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। सो नोट करिए ताकि मैं आगे निरक्षी स्थिति में सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे जो हमारा है बी नंबर, क्या है, निरक्षी स्थिति में, इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कर दीजिए निरक्षी स्थिति, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग, निरक्षी स्थिति, और इसका फिगर को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति, अब निरक्षीय का मतलब होता है विषुवतीय भी बोला जाता है इसको, कहीं कहीं निरक्षीय का मतलब लंबवत भी होता है। तो मान लीजिए दोस्तों ना, आपका कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है ना। यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ओ होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एल होगा, ऐसे ही ना विभव कैसा होता है, चलिए विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, ऐसा ही होता है, बीच में एल होता है डिस्टेंस, यहाँ मान लीजिए -Q मैंने भी लिया था, यहाँ +Q लिया था। अब इसको निरक्षी मतलब इसके दोस्तों बिंदु से ना, इसको परपेंडिकुलर, निरक्षी का मतलब क्या होता है, इसके ओ बिंदु, मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर आपको जाना है, उसको बोलते हैं निरक्षीय। तो इसको अब मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए और यहाँ मिला दीजिए, इस बिंदु का नाम मान लीजिए P ले लीजिए, यही आपका V निकालना है, कितना V होगा। तो फिर आप पहले बताइए, यहाँ मतलब मान लीजिए O से P का डिस्टेंस मान लीजिए R आपका दिया हुआ है ना, मान लेते हैं R है, तो आपका ये आपका L है, A आपका R है, और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये नहीं निकल जाएगा, आप पढ़ेंगे वो 9th में पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का अंडर रूट कर्ण होता है, तो कर्ण ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ भाई, L यहाँ R है, तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हो गया। अब दोस्तों आपका डिस्टेंस -Q चार्ज का P से पता हो ही गया, +Q का P से पता हो ही गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता है ये है, आपका चार्ज पता है ये है, तो विभव नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। क्या लिखूंगा पहले, -Q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 मान लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस में Q बटा में R मतलब डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस दिया गया तो बटा में रूट अंडर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड दोस्तों मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या विद्युत विभव V2 मान लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा ना, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। अब बटा में आर, आर यानी डिस्टेंस, तो माइनस प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना है आर प्लस एल। देखिए दोस्तों कभी भी डिस्टेंस आर मत ले लीजिएगा, आर आपका ओ से डिस्टेंस है, लेकिन जब विभव निकालिएगा किसी चार्ज के कारण तो आपका डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा उस चार्ज से पॉइंट के बीच का। तो चार्ज से देख रहे हैं हम लोग, माइनस क्यू से देख रहे हैं पी का, प्लस क्यू से देख रहे हैं पी का, यानी कि नहीं कि आपको ओ से आर देख लीजिएगा, आर बटन में कर दीजिएगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि बताइए दोस्तों आप लोग यहां से यहां लग रहा है कोई आपका विभव निकल रहा है, इसके कारण यहाँ पे कुछ विभव निकल रहा है, तो हमको कोई पूछेगा कि टोटल विभव कितना होगा, तो इसके कारण अब इसे दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा किसके कारण, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण। मैंने अभी जो निकाल रहा हूँ वो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको डेरिवेशन में बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो क्या करेंगे इसका इसके कारण जोड़ देंगे तो हमको टोटल ए बी के कारण निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण विभव। तो जोड़ दीजिए V बराबर मान लीजिए V1 प्लस V2, हम ना जोड़ने आता है ना आप लोगों को। तो V बराबर क्या जाएगा, V1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में Q बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में V2 कितना दिया गया आपका, ये आपको प्लस में निकाले 1/4πε0 Q बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ कॉमन है तो ले लीजिए V बराबर, कुछ कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 और क्या ले लीजिए Q, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस में 1/रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे दोनों खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस एक प्लस है तो जीरो हो गया ना, ये आपका टोटल क्या जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जीरो से गुना इसमें तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो आपका V का मान जीरो निकल गया। यही तो इसमें खेल है आपका, जीरो आ जाता है, यही तो इसमें खेल है, जीरो आ जाता है। तो जीरो आ गया ना, तो आप देखिए एग्जाम में जीरो आ जाएगा तो घबराइएगा मत कि नहीं कहाँ गया, डेरिवेशन तो आया नहीं, लेकिन आपको जीरो आ जाएगा तो समझिए कि सही है आपका। निरक्षी स्थिति में पता क्या होता है, निश्चित स्थिति में आपका जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकलता है वो जीरो होता है, लेकिन अच्छी स्थिति में क्या होता है बता ही दिया आपको, P/R स्क्वायर हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाएगा P/R स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आपका होता है अच्छी स्थिति में। तो आपके दो सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, कभी ये पूछेगा तो कभी ये पूछेगा, है ना, तो आपको बना देना एग्जाम में, ठीक है, 5 में आपका क्लियर हो जाएगा। बात दूसरा रहा एक और जो आपके माइंड में खटक रहा होगा, क्या खटक रहा होगा कि सर किसी भी स्थिति में कैसे निकालें, कोई भी मुझे पता नहीं कहाँ पे है, अच्छी में कि नीचे में, तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इंतजार करिए, अगला जो लेक्चर आएगा हम लोग का वो ही आएगा किसी भी स्थिति में, है ना। तो पहले आप ये दोनों चीजें जान करना, फिर आप वो सीख जाइएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो देर के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप दोस्तों सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पे आपको पूरा फुल्ली क्लास 12th 11th एंड 10th का एनसीडी का सोल्यूशन कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और दोस्तों वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज शेयर करिए ताकि आपके दोस्त कलीग्स भी जाने आगे बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।